बेटा मैं पूरा दोबारा से मतलब समझा रहा हूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ये वो मैनेजमेंट होता है, अगर कोई भी कंपनी में मार्केटिंग नहीं होगी तो वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं हो सकती। मार्केटिंग मतलब कस्टमर से अच्छा व्यवहार करके कस्टमर को पटाना, जिससे क्या हो, कस्टमर तुम्हारा सामान को बार बार लेने आए। रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट से रिलेटेड। पहले के जमाने में क्या होता था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। हमें सिर्फ अपने सामान को बेचने से मतलब होता था। सिर्फ ये बोल देते कि भैया कोई गारंटी नहीं है, दुकान में आके सामान चेक कर लो, बाद में हम आपका कोई सामान चेंज नहीं करेंगे। पहले के जमाने में हम लोग यही होता था। पर ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। कोई कोई डिफरेंस नहीं था सेलिंग और मार्केटिंग में। बट मॉडर्न जो एज है वो एज किसका है, ग्लोबलाइजेशन का। कि मार्केट जब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और कस्टमर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मार्केटिंग में। अगर कस्टमर ने बोल दिया कि यार मार्केट बहुत अच्छी है और ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। आज एग्जांपल देता हूं, सुनील जो मेरे पुराने बच्चे मेरे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर सेटिस्फाई किया, जो वो मांगते थे मैंने उसको उन चीजों को पढ़ाई में दिया, तभी उन्होंने 10 कस्टमर को और लेकर आए। तो दैट इज नोन एज मार्केटिंग एज वेल एज हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, तभी मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ गया सबको भाई? एक सारे सानू समझ आया? ठीक है भाई, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, अभी पीडीएफ बना के दे दूंगा तुम्हें सारे नोट्स, ठीक है? इसी जो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं भी। तो कंज्यूमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कस्टमर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। एंड मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही होता है। समझ आ गया? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, आपने देखा होगा कि बोलते हैं बाय वन, सागरपुर में देखा होगा बाय वन गेट सिक्स, ऐसा होता है ना, बाय वन गेट फोर। तो ये मार्केटिंग टेक्निक है। ये बाय वन का ही प्राइस इतना रख देते हैं कि वो सिक्स के बराबर होता है। तो ये फुद्दू बनाने की टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। समझ आ गया बेटा? पक्का? बेटा ये चैप्टर 20 मार्क्स का है एमसी, हाँ 20 मार्क्स का एमसीक्यू में, ध्यान रखना। ये अकेला चैप्टर, तो इसके इसीलिए मैं इसको बिल्कुल स्लो स्लो कराऊंगा जिससे आपको समझ आए। ठीक है? अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं, तो मेरे साथ साथ एक और डेफिनेशन लिखो। लिखो, मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स होता है, आर सेटिस्फाइड, वो क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ गया? तो इसका मतलब है मार्केटिंग एक ऐसा फेज है हमारी बिजनेस एक्टिविटी का, थ्रू विच, जिसके द्वारा जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम कहते हो वाह मजा आ गया, नहीं आया, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो। तो मैं तुम्हारी मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा रहा हूं, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको? तो ये जो पॉइंट था ये किस पे था, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ये जो जितना मैंने कराया इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग है। फटाफट से इसको उतारो, एक मिनट को मैं मयूरेश को एंट्री दे दूं। ये पता नहीं कौन सा नेट इस्तेमाल करता है, जोगिंदर भाई है ये भी। ओ तारा भाई जोगिंदर, ओ भैया मेरे तारा भाई लोग, जोगिंदर कहाँ गया? मयूरेश, मयूरेश, मैं गलती से मिस्टेक मत कर, फिर बवंडर लाऊंगा क्लास के अंदर, तेरे को पता है ना। ठीक है भाई। तो अभी हमने जितना पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग।
अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट जिसका नाम है मार्केटिंग। इसको उतार लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो बेटा, अब है मार्केटिंग। व्हाट इज एग्जैक्टली मार्केटिंग, अब उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। मार्केटिंग होता क्या है? जैसे जैसे लिख रहा हूं ना वैसे वैसे लिखना, सेम टू सेम, और इजी रहेगा ये। देखो, इट इज अ सोशल प्रोसेस। ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है क्योंकि हम कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, बाय विच, मान लो, बाय विच इंडिविजुअल्स, जो एक अकेला बंदा होता है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑप्टेन, क्या करते हैं वो? ऑप्टेन करते हैं व्हाट दे नीड, एंड वांट, जो उनकी जरूरत होती है। किसके थ्रू? थ्रू क्रिएटिंग, क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, ऑफरिंग, ऑफर देते हैं, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग, फ्रीली एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि बिना किसी रोक टाक के। किस चीज को? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफ वैल्यू विद अदर्स। किसके साथ? दुकान वाले के साथ, विद अदर्स, इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पर एक अकेला बंदा हो चाहे कोई ग्रुप में हो, तो व्हाट दे नीड, उसको क्या जरूरत है और क्या वांट है, उसको हम देते हैं थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, फ्रीली एक्सचेंजिंग, फ्रीली एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, थ्रू वांट्स, उसकी वैल्यू देते हैं प्रॉपर, जिससे क्या हो, हम लोग उसको सेटिस्फाई। हाँ, प्रोडक्ट्स को फ्रीली एक्सचेंज करते हैं ना, प्रोडक्ट्स या हो या सर्विसेज हो, फ्रीली एक्सचेंज करते हैं। अभी मेरे सर्विसेज, हम लोग क्या करते हैं, और पहले तो हम ऑफर को क्रिएट करवाते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि हमसे खरीदो, एक्सचेंज करो। इसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? सबको समझ आया? तनिषा, अंजलि, शानू, समझ आया? विनय, शानू, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको लिखने के बाद फीचर ऑफ मार्केटिंग पे चलते हैं। मार्केटिंग के फीचर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। मार्केटिंग के फीचर क्या होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, लिखो मेरे साथ साथ, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब जैसे मान लो बेटा, मयूरेश बेटा, तू नाई की दुकान में गया, मान ले भाई, तू नाई की दुकान में गया, तूने बाल कटवाए। अब नाई ने तेरी गुद्दी चटका दी, मान ले। समझ गया? अब तू क्या करेगा मुझे बता। मतलब तेरी तेरे तू तेरे बाल काट रहा था, बाल काटते काटते तेरी गुद्दी काट दी उसने, इसका बोलते चटका दी। अब बता तू क्या करेगा? नाई के मारेगा क्या? उसके बाद दोबारा जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? उसने कस्टमर को वैल्यू नहीं दी। अगर मान ले अब दोबारा बेटा तू नाई की दुकान में गया, नाई की दुकान वाले ने तेरे को पूरा सेटिस्फाई कर दिया, और तूने फिर उसके माथे में पप्पी ले ली। अब बता क्यों ली तूने पप्पी उसके माथे पे? अरे ओए, नवाबी शौक नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि भाई खुश हो गया। जब हम किसी चीज से बहुत खुश होते हैं ना, हम भैया कुछ भी कर जाते हैं। तो दो पहलू मैंने समझाए फीचर ऑफ मार्केटिंग में। सबसे पहले कस्टमर की नीड एंड वांट्स को देखो। दूसरा, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मेरे साथ साथ लिख लो, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में जो जो चल रहा है उसको ऑफर दो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मार्केट होनी चाहिए, प्रॉपर ऑफरिंग देनी चाहिए। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू दो। और लास्ट में एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि भैया उसको पैसा भी दो। ये नहीं कि तुम उसे उसके माथे में पप्पी करके चले गए, नहीं 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 नहीं, वो बोलेगा पैसे दे के जा वरना तेरा गंजा कर दूंगा तेरे को। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको? बेटा फिर वो मालिश करवाने आएगा।
अब तू ही एक ऐसा दुकान वाला है, सर में। हाँ, तो कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसी अरे बेटा ऐसी फिर तो इसको टांट होगी ना बेटा, वो तो ऐसी छोड़ दे भाई, तो एक सरकाज़म में मजाक लिया था। बेटा सबको समझ आया सबको? अंजलि, तनीषा वनीषा, पक्का समझ आया अंजलि? तनीषा, शानू, मैं सबके नाम लेने पड़ेंगे, सब एक ही बारी बोल दिया करो यार, आना यार। तेरे मैं तू तो रहने दे नूबड़े। तनीषा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लास में हो? हाँ ठीक है बेटा। तो बेटा अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। फटाफट से आपने चारों लिख लिए, अब चारों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन। चले चल। अभी रुक जा, अभी तीसरी लहर का वेट कर रहा हूँ मैं। भगवान करे कल ही आ जाए। कभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आने वाला है, वो कहने की बात है। ये पता क्या कर रहे हैं, स्कूल खुलवा के 11वीं 12वीं का एडमिशन ले लेंगे, जैसे ही ले लेंगे फिर बंद। गुइया होने वाली है, छोड़ दे। सबसे पहला फीचर में सबसे पहले लिखो, नीड एंड वांट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, द फोकस, ये मेरे साथ साथ लिखो, द फोकस ऑफ मार्केट। मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया है, मैंने आपको ग्रुप में एक वो भेजा, क्या बोलते हैं, फोटो भेजी है, सबके पास पहुंच गई है? सबके पास फोटो पहुंची है? हाँ। हाँ, तुम इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जो मैं लिखवा रहा हूं। शानू, आपके पास पहुंची है? शानू, आपके पास फोटो पहुंची है? अरे यार, मुंह बंद रख अपना शानू। हाँ बेटा, रिप्लाई प्रॉपर कर, ठीक है। तो बेटा उसमें साफ साफ जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसी को टिक करना, उसके अलावा मत करना। फीचर ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट है नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। जो फोकस है मार्केटिंग का, वो किस पे है हमारा? मार्केटिंग का दो चीज पे है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड और वांट पे है कि जो कस्टमर मांग रहे हैं हम उसको वो देंगे। अब मांग रहे तुम सैमसंग का फोन आए हो, मैं तुम्हें पकड़ा दूं भैया स्पार्क का फोन, भैया तू लेगा ही नहीं। जो तेरे को चाहिए वो ही हम देंगे, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी होती है मार्केट्स में, जितनी भी एक्टिविटी, वो सारी कैरिड आउट होती है। क्या होती है? कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। इनका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव एक ही होता है भाई, सेटिस्फाई करना। किसको? भाई नीड्स एंड वांट्स, किसकी? कस्टमर की। बस इस चीज को समझ लेना। जब हम नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होता है, मार्केट चलने लग जाता है और बिजनेस ग्रो करने लग जाता है। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ था? समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ था बच्चों? ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सानू बेटा, जहां समझ नहीं आया बोल दियो बेटा, ध्यान रखियो। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। देखो इसका मतलब क्या है, देखो समझना कि हमने सबसे पहले नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया कस्टमर की, ठीक है। अब हम मार्केट में ऑफर क्या दे, एग्जांपल लेते हैं एक प्रोडक्ट का। जैसे टीवी निकाला हम लोगों ने, टीवी, तुम्हारी जो मैंने मैंने फोटो भेजी है उसी का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, ऑफर इज टीवी, देन स्पेसिफाई वेरियस साइजेस। हमने टीवी के वेरियस साइज बताए, वेरियस साइजेस बताए भाई, 12 इंच, 17 इंच, 40 इंच, 32 इंच, 24 इंच, 28 इंच, 55 इंच, ऐसे हमने साइजेस बताए। कलर बताए,
सब में अलग अलग कलर है भाई, टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, सब में अलग अलग फीचर्स होंगे, हमने ये बताया। तो कस्टमर के हमने माइंड में क्या रखा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को देखते हुए कि अलग अलग कस्टमर का अलग अलग सेटिस्फेक्शन होगा, तो हमने अलग अलग फीचर्स को रखा। तो हमने मार्केट में ऑफर को क्रिएट किया, हमने मार्केट में एक ऑफर को क्रिएट किया प्रोडक्ट के थ्रू दैट इज नोन एज क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। तो उसको मैं पूरा पढ़ रहा हूं, बुक में से देखना। मार्केट ऑफरिंग मींस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग इट फीचर्स, shape, size, color, etc. For example, offer is TV, then specifying the various sizes in which it is available, various technologies used, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वेरियस शेप्स, प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एक्सेट्रा। तो मैंने यही आपको बताया कि जब आप मार्केट में ऑफर क्रिएट करते हो तो अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट्स का डील होता है। समझ आ गया बेटा आप सबको? क्या समझ आया भाई? मयूरेश बता। ठीक है ठीक है ठीक है। शानू आप बताओ, एग्जाम्पल दो भाई इसका। शानू भाई ठीक है, शानू आप बताओ, समझ बताओ क्या समझ आया इस पॉइंट में। हाँ हाँ, एक नंबर बेटा, एक नंबर। आगे। थर्ड पॉइंट कस्टमर वैल्यू। ओ भाई खिलाऊं तेरे को? नंदिनी बेटा आप 30-30 मिनट क्लास में लेट आते हो, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बता, ऑनलाइन हो कि भी आप लेट आ रहे हो? बेटा कस्टमर, देखो कस्टमर वैल्यू क्या होता है। अब जैसे मेरा मयूरेश है भाई, समझना। अब मयूरेश है, मैं मयूरेश को ज्यादा नूब नूब नहीं बोल सकता। अरे ओ भैया बताए, मैं मयूरेश को ज्यादा, मेरा नहीं है मतलब, मेरा भाई है। मयूरेश को मैं ज्यादा नूब नूब बोलूंगा तो घर में मम्मी को कंप्लेंट कर देगा, मम्मी 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 देखो दिनेश सर देखो मेरे को छेड़ते हैं क्योंकि नूब नूब बुलाते हैं, मेरे को पबजी में हरा दिया था, तो मैं नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन ट्यूशन छोड़ देगा। तो मुझे कस्टमर को वैल्यू देनी है कि भैया कस्टमर चाहे, अब मुझे पता है इसकी जो मेंटेलिटी है वो जोगिंदर जैसी है, तो बट फिर भी, अरे रुक जाओ भाई, मुझे पता है इसकी मेंटेलिटी जोगिंदर जैसी है, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसको वैल्यू देनी है। तो साफ सीधी बात है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास और जितने भी मार्केट में जितने भी लोग हैं जो कस्टमर की सर्विस, जो कस्टमर के रूप में दुकान वालों के पास जाते हैं, हमें उन सबको इज्जत देनी है। भाई इज्जत दोगे तभी कस्टमर तुम्हें वैल्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। एक दुकान में मैं मान लो मयूरेश मेरी दुकान में मैगी खाने आया, मैंने कहा चले भिखारी निकल यहाँ से। मैं सुनील की दुकान में मोमोज लेने गया, सुनील ने मुझे बोला चले निकल भाई यहाँ से, तो मैं कहूंगा भाई आगे से आ जाएगा, मैं 10 कस्टमर को मना कर दूंगा। मैं कहूंगा भैया ये इसके तेल में गंदगी होती है, ये बिना हाथ धोए सब कुछ बनाता है। तो सिंपल सी बात है। तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर भी ये बुराइयां शुरू करेगा। तो कस्टमर को वैल्यू दो। तो देखना कस्टमर को वैल्यू दो का मतलब क्या होता है। कस्टमर वैल्यू में देखो, मैंने जो तुम्हें फोटो भेजी है उसका थर्ड पॉइंट क्या है, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस। कस्टमर रेडी है क्या देने के लिए? प्राइस को देने के लिए, रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली। कौन सी चीज के लिए? प्रोडक्ट ओनली, फॉर द प्रोडक्ट ओनली। कस्टमर इज रेडी टू गिव द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट्स, जब उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। जब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तभी वो रेडी होगा। और ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज, और जब जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी भी बहुत अच्छी होगी भैया। हाँ, जब उसने कोई प्रोडक्ट लिया और वो बोलेगा हाँ भैया ये मेरे काम का है, तभी कस्टमर वैल्यू देगा, वरना नहीं देगा। सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइन ही लिखनी है, इससे ज्यादा मत लिखना।
समझ आ गया बेटा? टिक कर लो, कस्टमर से लेकर सेकंड लाइन में प्राइस तक, इससे ज्यादा नहीं लिखना। भाई अगर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, प्राइस ज्यादा है, अगर मान लो मैगी का प्राइस 12 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो जाए, हमें पता है टेस्टी है, पर 50 रुपए वाला टेस्टी नहीं है, हमें पता, माइंड में सेटल है हमारे कि 12 रुपए वाला टेस्टी है ये। तो प्राइस भी मैटर करता है, तभी कस्टमर को वैल्यू मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। समझ आ गया बच्चों? समझ आया सबको? ओ, हाँ, शानू समझ आया? नंदिनी? शानू? ठीक है भाई, गाय मत हो, अगर हाँ ना बोल दिया अगर बस। आगे, फोर्थ पॉइंट, एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं मयूरेश के एग्जांपल पे, अपना भाई विनोय भाई, कहां पर हो? जिंदा हो ना भाई? हाँ भाई, अब देख भाई, बेटा वो तेरे को बेटा पबजी का प्रो प्लेयर है, घूसे मार के ना तेरे को अपनी बक्की में सेट कर लेगा। देख बेटा, अच्छा तू ठीक है, तेरे देख भैया, मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी, फिर बोलूंगा अभी, पढ़ ले। 20 रुपए की स्प्राइट। देख बेटा, मयूरेश ने क्या करा, दुकान, मयूरेश ने क्या करा, दुकान से 90 रुपए की स्प्राइट ली, इसने स्प्राइट की बोतल ले ली, इसने पैसे नहीं दिए, पनवाड़ी छोड़ देगा इसको? पनवाड़ी इसके दे रैपटे दे मुक्के देगा, क्यों? क्योंकि भाई इसने उसको पैसे नहीं दिए। अगर आपने किसी से गुड्स लिया तो आप क्या दोगे? पेमेंट। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म होना चाहिए किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? तो सिंपल सी बात को समझना, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट लाइन में, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। या तो मनी दो, या मनी का वर्थ के हिसाब से कुछ दो। इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी, इन रिटर्न दे टेक प्रोडक्ट और सर्विसेज। तुम मेरे से सर्विस ले रहे हो, मुझे तुम फीस दे रहे हो, यही कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा हूं, तुम्हारी नीड्स एंड वांट्स को पूरी सेटिस्फाई कर रहा हूं। समझ आया? बस हमें 3 लाइन लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। समझ आ गया बेटा? तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखना है, सेकंड पॉइंट पूरा लिखना है, थर्ड पॉइंट की 2 लाइन लिखनी है, फोर्थ पॉइंट की 3 लाइन लिखनी है। तो चारों पॉइंट समझ आए? चारों पॉइंट में सबसे पहला नीड एंड वांट, दूसरे में क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, तीसरे में कस्टमर को वैल्यू देना, चौथे में एक्सचेंज मैकेनिज्म। कोई डाउट? ठीक है मेरे भाई? चलो, अगला लिखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक। महेश, अपना फेवरेट गाना तो गाना गा दे। निबुड़ा निबुड़ा निबुड़ा। हम्म? बेटा ध्यान रखियो, बेटा क्लास में जो मेरी 2 लड़की है ना बेटा, बवंडर मचा देगी, तेरे देगी रैप्टे रैप्टे, फिर पता लगेगा। बेटा मुंह बंद करके बैठा रहे, बिल्कुल मूव को शट दे बेटा। अंजलि देख ले इसको, इसको क्लास में बताएंगे, इसकी मम्मी को कंप्लेंट करेंगे हम लोग। दे बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब पहले लिखो, फिर समझाता हूं। लिखो, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी। हमें सारा मैनेजमेंट करना, सारी एक्टिविटीज का, रिलेटेड टू मार्केटेड, रिलेटेड टू मार्केटिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज।
कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो बेटा, इसको पहले लिख लो फिर बताता हूं। लिख लिया भाई? लिखो भाई लिखो। पागल है क्या? अच्छा, अपने ऐसे समझ रखा है। देखो भाई, चुप 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 चुप। देखो भाई सुनना। अरे सुनील मेरा भाई नहीं आता था, आयुष, वही जिसको तो कहता था पढ़ता लिखता नहीं है। हाँ भैया, पास हो गया भाई, वो तेरे से ज्यादा नंबर आया बेटा। 81%। 81 बेटा। नाली में डूब के मर जा बेटा तू। चलो चलो चलो, सुनो भाई, गलती होगी भाई, गलती होगी भाई। देखो भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस ऑल द एक्टिविटी। जैसे मान लो मैं भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे थोड़े बदतमीज है और थोड़े मजाकिया भी है, और मेरी बात सुन लेते हैं क्योंकि उनको पता है दिमाग खोपड़ी खराब होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने मार्केटिंग का मैनेज कहा कि यार, ओ शिट, सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो। एडमिट करता रहिए उसे। कर ले कर ले, एडमिट कर ले। सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर बेटा। सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर बेटा। सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर बेटा। 10 बच्चे छुट्टी पे। किसका? पापा का। कह रहा पापा का परा। याद है? रीले बना दी यूं ही। याद है तेरे में मैंने गाना बनाया था? अरे भाई, अरे अच्छा, यही तो, पापा की परी मैं हूं ही। चल कोई नहीं भाई, बढ़िया लड़का है। चलो भाई, इसमें मजाक नहीं, मजाक नहीं, सोचो मजाक नहीं, बहुत मजाक हो गया। देखो भाई, अब देखो बेटा, पहले के मैं, मेरे को पता है मेरे बच्चे मजाक भी कर रहे हैं, क्लास में पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो भाई इट मींस मैनेजमेंट कर रखा है मैंने कि टाइम टू टाइम हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। इट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग, क्योंकि मार्केट में यही है कि बच्चे 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। बच्चों को ऐसा मेंटोर चाहिए जो पढ़ाई को मजे की तरह कराए, वो इजीली चीजों को ग्रैब कर सके। तो इन अदर वर्ड्स में बोलूं कि दिनेश सर ने प्लानिंग कर रखी है और वो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रखा है। उनको पता है कि क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराना है और बच्चों को एंजॉय के साथ उसको दिमाग में डालना है। और मैं तुम लोगों को डायरेक्टिंग कर रहा हूं, बता रहा हूं कि किस रास्ते में चलना है, क्या पेपर में मुश्किल आएगा, क्या आसान आएगा। फिर एंड में देखता हूं तुम्हारा रिजल्ट, जो मैं टेस्ट लेता हूं उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। प्लानिंग करना, जो मैं प्लान करा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब मुझे पता है कितना तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें गाइड करता हूं, डायरेक्ट करता हूं। गाइडिंग करने को डायरेक्टिंग बोलते हैं। एंड में तुम्हारा रिजल्ट, जो क्लास में टेस्ट लूंगा, अगर उसमें 20 में से 10 आए तो 10 कम नंबर क्यों आए, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। इन सारी चीजों को, एक्टिविटीज को मैनेज करके मैं तुम्हारे साथ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा हूं और उसके बाद तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहा हूं। दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। समझ आ गया बेटा?
भाई सबको समझ आया? शानू, शानू, ठीक है भाई। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे लिखते हैं। लिखो, सबसे पहले, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज। लिखो बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज। मुझे भी पानी दियो बेटा थोड़ा सा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, हाँ, मार्केटिंग, हाँ। भाई ये मत कर बेटा, वो बाद में कर लियो। अब यहीं से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक की बात बताई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज। ये वेरियस एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। तो मेरे साथ साथ लिख लो। दूसरा, ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। तीसरा, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। समझ आया बेटा? ये 3 पॉइंट को मैंने लिखा है, तुम लिखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। ओए, ओ पगलाट, इसको ये चो चिल्ला क्यों रहा है बे तू? हाँ बेटा, मैंने आपको सेकंड फोटो भेजी है बेटा। सबको सेकंड फोटो में मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ एक्टिविटीज बताई है, जो फिलिप कॉटलर ने लिखवाई थी। और फिलिप कॉटलर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट जो संभालते थे मार्केटिंग का, वो वही लोग हैं। ठीक है, तो अब इसको देखना बेटा। सबसे पहला, चूजिंग अ टारगेट मार्केट, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था अभी, उसका फर्स्ट पॉइंट मैंने बुक में ही तुम्हें मेंशन कर दिया है, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अब देखो, हमें पता है कि अब जैसे तुम लोग हो, तुम्हें सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट में हम अपना बिजनेस खोले जिससे चल सके। देखो, मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने टीचिंग सेगमेंट को पकड़ा, क्योंकि उस सेगमेंट में ही बोलने वाला काम काम आता है। मेरी एनर्जी भी खत्म होती है, और मेरे को ये पैशन भी है मेरा काम करना, तो मैं बोर नहीं होता। तो इसीलिए ये मेरा टारगेट मार्केट है, तो मैंने चूज करा। और जैसे तुम में से कोई गेमिंग अच्छा खेलता है, तो वो गेमिंग सेगमेंट में जाए। अगर किसी को, मैं बता रहा हूं, किसी को एडिटिंग सेगमेंट में जाना है तो एडिटिंग में जाए। तो सबसे पहले टारगेट देखो, क्या गेमिंग सेगमेंट में ऑडियंस है मेरे लिए? क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूं? क्या एडिटिंग में कुछ अलग कर सकता हूं? तो टारगेट को सेट करो पहले, चूज करो कि कौन सा टारगेट तुम्हारे लिए है। तो द एक्टिविटीज, बुक में देखना, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 1 को, द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बिगिन बाय फाइनलाइजिंग द टारगेट मार्केट। फॉर एग्जांपल, टारगेट मार्केट फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इज हॉस्पिटल। अब तुमने मेडिसिन बना ली, सप्लाई कहां करोगे? या तो केमिस्ट वालों को, या तो हॉस्पिटल में। तुम दोनों में से कहीं एक जगह टारगेट सेट कर लो। अगर केमिस्ट में करोगे तो केमिस्ट में ही करना, हॉस्पिटल में करोगे तो हॉस्पिटल में ही करना। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम या केमिस्ट में भी करोगे, हॉस्पिटल में भी करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें एक मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आ गया बेटा सबको? बेटा माइक बंद कर ले। आगे, बेटा किसी का आ रही है, गाड़ी की आवाज आ रही है। दूसरा, ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट। अब इसको समझते हैं। अब कस्टमर कैसे ग्रो होंगे? जैसे ही आपने टारगेट को चूज करा, नेक्स्ट स्टेप होगा मार्केटिंग प्रोसेस का, कि हम इंक्रीज करें नंबर ऑफ कस्टमर। अब हम कैसे नंबर ऑफ कस्टमर को इंक्रीज करें? तो हम क्या करेंगे, वही फीचर ऑफ मार्केटिंग करेंगे। हम मार्केटिंग की फीचर्स को देखेंगे, फीचर ऑफ मार्केटिंग को देखेंगे कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है,
कस्टमर को ऑफर कैसे क्रिएट करें, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे दे, और उससे किस तरीके से हम उसको सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम नीड, वांट और डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा कस्टमर की, तभी ही हमारी कस्टमर ग्रो हो सकता है, वरना हमारा कस्टमर ग्रो नहीं होगा। तो यही बात मैंने बुक में लिखी है, बुक में लिखी हुई है। आफ्टर चूजिंग अ टारगेट मार्केट, द नेक्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस इज टू टेक स्टेप टू इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड ऑफ कस्टमर एंड गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर को इंपॉर्टेंस देनी है उसके जब उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया भाई बाल को? तनिषा, अंजलि, समझ आया? तनिषा, ठीक है। विनोय, विनो तेजस, ठीक है। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, द नेक्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू क्रिएट अ सुपीरियर वैल्यू इन द प्रोडक्ट। हम एप्पल, एप्पल सुपीरियर है, उसको किसी की सेल्समैन की जरूरत नहीं है, वो खुद में ब्रांड है। क्योंकि अगर मैं एप्पल और ओप्पो, अगर एप्पल का फोन 27,000 का, ओप्पो का 27,000 का, तो मैं एप्पल ही लूंगा, मैं ओप्पो नहीं लूंगा, अगर दोनों में सेम फीचर है तो। ये सुपीरियर वैल्यू है। अगर एप्पल का 40 का होगा, ओप्पो का 27 का होगा ना, चाहे बजट तब भी नहीं होगा ना, मैं तब भी ओप्पो नहीं लूंगा, मैं एप्पल लूंगा। क्योंकि लोगों के माइंड में सेट है कि एप्पल सुपीरियर वैल्यू है। ठीक है बेटा? तो ऐसा कुछ ब्रांड की वैल्यू बनाओ कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट हमसे हमेशा नीचे दिखे और हमारा प्रोडक्ट हमेशा ऊपर दिखे। ऐसी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करो हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट की धज्जियां उड़ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू क्रिएट सम स्पेशल वैल्यू इन द प्रोडक्ट टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर देन द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। तुम्हारा प्रोडक्ट बेटर हो किससे? कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। कुछ ऐसा बनाओ। अब देखिए, तुमने देखा हो काफी सारे, जैसे आज का फैशन है ट्रेंडिंग, बार्बर, बाल काटने वाले। आजकल वही बार्बर फेमस है जो कस्टमर को बड़े प्यार से डील करता है और बड़े प्यार से वो तुम्हारे बाल काटता है और एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज देता है। उन बार्बर्स की शॉप में भीड़ लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करते हैं किसकी? मार्केट में लोगों की। एप्पल भी यही करता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोता, इसीलिए उसकी सुपीरियर वैल्यू है। तो यही चीज है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से एप्पल बाकी प्रोडक्ट से काफी ज्यादा बेटर है। समझ आ गया? कुछ स्कीम्स लाओ, कुछ स्कीम्स लेकर आओ, तो अपने आप ही कस्टमर तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। ओप्पो वीवो क्यों चल गया था मार्केट में? क्योंकि ओप्पो वीवो इसलिए चल गया था क्योंकि जब ये आया था ना, तो इसने मिडिल क्लास, सस्ते तो कुछ नहीं थे, मिडिल क्लास को फोकस करा। और मिडिल क्लास ने आज पूरे, मतलब कि मैं बता रहा हूं, पूरे भारत छोड़ो, मैं 7-8 कंट्रीज की बात बताता हूं। 2/3 यूजर हमारे ओप्पो और वीवो के, पता आपको? अरे 2/3 क्यों है? क्योंकि फाइनेंस इजिली होता है, ये 0% पे, जीरो डाउन पेमेंट पे, इसीलिए बेटा। बेटा चेक, बेटा तू गूगल में चेक कर ले, ठीक है? आराम से कर लियो, आराम से। ठीक है, समझ आ गया भाई? ओए, समझ आ गया? हाँ, तो आज की हमारी क्लास खत्म होगी भाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हमारा पार्ट 1 था जो हमारा पूरा खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस। फिर हम करेंगे फिलॉसफी और करेंगे फंक्शन। ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हमने 3 कर लिए। ठीक है बेटा? चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सारे, टेक केयर।